डोगर गुलाम साहब मेरे साथ हैं। बाबा डोगर साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इब्तदाई समाअत हुई है उसमें जो रिमार्क्स बल्कि सवालात जो उठाए हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो तो बड़े वाज़ेह। उससे तो लग रहा है कि ये यानी जिसने भी ये जिन भी मकासद के लिए ये साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक की थी वो बात बननी नहीं है। उसामा साहब उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि जिन्होंने भी ऑडियो जो है वो लीक की है वो लगता है कि उन्हें अदालत आने में कोई दिलचस्पी नहीं है। भाई मरियम साहिबा, अगर ये ऑडियो ठीक है, अगर ये ऑडियो असली है, क्योंकि उस पर मरियम नवाज ने उस इशू को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शहबाज शरीफ ने उस पर स्टेटमेंट दे दी, एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि जनाब मियाँ साहब को जो सज़ा है वो गलत दी गई, वो प्रेशर का नतीजा था, वो जो थी मेरिट पर नहीं थी, दबाव के जरिए से ये सज़ा दिलवाई गई। और मरियम नवाज का तो उसमें ये तासुर दिया कि उसको तो सज़ा बनती ही नहीं, बिल्कुल नहीं बनती। अच्छा उसामा साहब, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा क्लियरली तासुर ये दिया, जो नून लीग के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसमें बहुत चीज़ क्लियर है कि मियाँ साहब को पता है कि इवन ये कोर्ट ये वाला केस वापस भी ले ले तो वो इस केस का उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेता है, तो वो तो क्वालिफाई इतने आराम से नहीं करते। लेकिन अगर मरियम से ये सजा वापस हो जाए तो मरियम क्वालिफाई कर जाती है इलेक्शन लड़ने के लिए। अच्छा। इसलिए एक पूरी एक साजिश रचाई गई कि किसी तरीके से दबाव डाल के मरियम जो है उनके जो केसेज हैं उनको ख़त्म करवाया जाए। अच्छा। और उस सिलसिले में ये जो मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि ये जो जरिया इस्तेमाल किया गया फैक्ट फोकस वाला अहमद नूरानी साहब वाला, वो बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि वो पहले ही प्रो PMLN है, वो जर्नलिस्ट कम और नून लीग के वर्कर ज़्यादा हैं, और आज तक मैंने उनकी कोई एक स्टोरी ऐसी नहीं देखी जो नून लीग के ख़िलाफ़ हो। और फैक्ट फोकस को वैसे भी PMLN स्पॉन्सर करती है और इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती है। अब जज साहब जो है उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि भाई मेरे पास कोई फोरेंसिक वीडियो लेके वो ऑडियो लेके आएगा तो उसका कोई फोरेंसिक होगा तो फिर आगे बात चलेगी। हाँ जी, उनका कि असली कहाँ है? अगर ये असली अच्छा है, मेरी बात सुने ना, इससे पहले जब वो जज से नायब कोर्ट के अरशद साहब जब उनकी वीडियो आई थी तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि इसको कोर्ट में लेके जाया जाए, ये कोर्ट में लेके ही नहीं गए उसका, क्योंकि उसका फोरेंसिक हो जाएगा, जब फोरेंसिक हो जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब उसका ये कहना है अहमद नूरानी का, जनाब मैंने अमेरिका से उसका ऑडिट करवा लिया है और वो ठीक है, और भाई आप असली टेप यहाँ पर भेज दो, मरियम उसको जाके इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तो मिर्ला साहब के सामने पेश कर दें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये कभी नहीं करेंगे। मकसद सिर्फ दबाव बढ़ाना है, मकसद पोलिटिकल माइलेज लेना है, मकसद जो है वो ये नहीं है कि ये झूठी है सच्ची है, ये सारा इशू नहीं है। इशू ये है कि मरियम नवाज जो थी वो ये चाह रही थी कि उनके जो कोर्ट केस लगे हुए हैं जस्टिस आमिर साहब के पास इस्लामाबाद में, वो आमिर फारूक साहब जो है वो इनका केस ना सुने, सही इसको डिले हो जाए, फैसला ना आए, और वो ऑब्जेक्टिव हल नहीं हुआ। मकसद ये नहीं था कि जनाब इसको जज के सामने पेश किया जाए, हाई कोर्ट के सामने, वो उसका फोरेंसिक ऑडिट करवाए, फिर वीडियो असली है नकली है, वीडियो कहाँ से आई, कि मरियम साहब तक किस तरह से पहुंची, जजेस के फ़ोन कौन टेप कर रहा था, ये एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा जिसके नून लीग मुकाबिल नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने ये सवाल उठाए हैं गुलाम साहब, अब ये बड़े अहम सवाल हैं और बड़े वैलिड हैं कि जज साहब कह रहे हैं चीफ जस्टिस रहमतुल्लाह कि जी पहले ही जुडिशल एक्टिविज्म के बायस अदलिया को बड़ा नुकसान हो चुका है। फिर उन्होंने कहा जी क्लिप असल है कहाँ, अगर ये असल है भी तो वो कहाँ है, और क्या जो रिकॉर्ड करने की सलाहियत रखते हैं उसने ये रिकॉर्ड किया है, अमेरिका में किसी ने रिकॉर्ड किया किसी शख्स ने। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी अब कोई कह जाता है जी कोई फ्लैट ले लिया मैंने, तो क्या इसकी भी अब इंक्वायरी करने हम बैठ जाएंगे, कुछ भी करते रहेंगे जो भी सोशल मीडिया पे आएगा, और जिनका मामला है वो दिलचस्पी दिखा नहीं रहे। फिर सियासी क़ुव्वतें मुख्तलिफ बयानी बनाती हैं, और फिर ये भी देखना है कि नीयत क्या है, रिलीज़ किसने की, कैसे की, क्यों की, और हम इनके हाथ में खेलें क्यों जिन्होंने ये किया है। ये सारे गुलाम साहब बड़े अहम सवाल हैं। जी बिल्कुल, ये बुनियादी सवालात हैं। हमारी असल में मेमोरी जो है वो बहुत शॉर्ट है। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो 19 अगस्त 2019 का फैसला है जी, 3 मेंबर बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में ये बेंच था जी, और इसके रूबरू जज अरशद मलिक की वीडियो टेप आई थी। सही।
इन्होंने उसमें एक सेट पैटर्न दे दिया। 12 केस लॉ, रिपोर्टेड केस लॉ जो थे इसमें स्टडी किए गए। 21 रिक्वायरमेंट दी गई थी किसी भी वीडियो टेप को कानूनी शहादत के तहत किसी भी लिहाज से एग्जामिन करने के लिए, कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट करने के लिए 21 रिक्वायरमेंट उन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसी केस में दे दी थी। उनमें जो मेन 2-4 चीजें हैं बड़ी, वो मैं आपको बता दूं। एक तो ये था कि पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी से इस वीडियो को उसको तस्दीक करवाया जाए। ठीक। दूसरी इस हवाले से ये थी कि कौन सा शख्स है और किस पर्पज के लिए वो शख्स टेप बना रहा है। कानून शहादत के तहत क्या शहादत काबिल एतबार है या नहीं है, अदालत फैसला करेगी जी। उसकी एक्यूरेसी क्या है, हकीकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिसने रिकॉर्डिंग की हो वो अदालत में खुद पेश हो, और दोनों तरफ बात करने वाले की शनाख्त बताना ज़रूरी है। टेप वीडियो शुहाद की तस्दीक भी होना ज़रूरी है। मुतल्लका टेप जो है वो उस तनाज़ा से मुंसलिक हो और ये भी पता चले कि किस वक्त तक ये रिकॉर्ड करेगी और कब तक किसकी कस्टडी में रही, और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये था कि उसका सोर्स भी बताया जाए। अब बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है, अब जो भी टेप्स आ रही हैं वो मरियम नवाज़ की हैं, वो किसी और की हैं जी, वो जस्टिस साकिब निसार साहब की हैं, वो तमाम की तमाम इसी सिर्फ लिए लाई जा रही हैं ताकि किया जा सके। बस कोई भी पार्टी, वो मरियम नवाज हो, वो पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, या वो जुडिशरी से कोई हो, तो इस सारे कज़िए से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो सबमिट नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू 19 अगस्त 2019 का जो ये फैसला है 3 मेंबर बेंच का, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त चीफ जस्टिस, तो इसके तनाज़र में मुमकिन ही नहीं है कि कोई वीडियो जो है वो इस लेवल पे उतरती हो, कानूनी शहादत की दफात के तहत उसको एग्जामिन किया गया हो, पंजाब फोरेंसिक लैब से उसका ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट हो, एक्यूरेसी हो, इसमें 21 रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, लेकिन मेरी बात सिर्फ पॉलिटिकल, एक तो अब ये पॉलिटिकल माइलेज है। जब बता रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का ये प्रोसीजर, ये सेट हो गया कि ये प्रोसीजर होगा। अब एक तरफ ऑडियो जो है वो लीक करवाई जाती है किसी बाहर के अदारे से, उसके साथ ही बाद मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है कि जी साबित हो गया कि हम इनोसेंट हैं, जी साबित हो गया कि ये जाली था सारा काम, जाली केसेस डाले गए हमारे ऊपर, और जनाब अभी हम सबको बहाल किया जाए, इन केसेस को खत्म किया जाए। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब ये इतने दूध पीते बच्चे तो नहीं है कि आपको पता है, सारी दुनिया को पता है, इनके पास पाकिस्तान के महंगे तरीन मुद्दे हैं, उनको ये प्रोसीजर नहीं बताते कि क्या उसी तरफ आ रहा था। जी बताएं गुलाम साहब। मैं उसी तरफ आ रहा था कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, राय आमा को हमवार करने के लिए, अवाम हमारे सादा हैं पीछे लग जाते हैं, उनको ये इस्तेमाल करने के लिए ये चीज़ें लाई जा रही हैं, और इससे अपने जो पर्सनल मोटिव्स हैं उनको हल करने की कोशिश की जा रही है। इसमें सिर्फ अदालत अगर कोई चाहे, जिस तरह से हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया था, अब इसको किसी अंदाज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इसके मंतकी इंजाम तक पहुंचाना है। ये भी मैं अर्ज कर दूं कि इन स्टोरियों का मकसद यही था कि कोई अदालत नोटिस ले ले और उसको खुद एग्जामिन कर ले, अदरवाइज इनमें से तो कोई टेप काबिल शहादत नहीं है, इनको पेश नहीं किया जा सकता, कोई भी शख्स पेश नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसने रिकॉर्ड की, किस पर्पज के लिए की, बोलने वाला कौन था, रिसीव करने वाला कौन था, किससे बात हो रही थी, कौन ये बताएगा, पॉलिटिकल लीडरशिप कैसे बताएगी। वो तो भला हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिसने नोटिस लिया। आज यही सवाल फ्रेम किए गए हैं जो इस फैसले का हिस्सा है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले से बाहर नहीं निकल सकती। वो भी जो बात करेगी वो इसके एम्पल में, इसी डिसीजन के एम्पल में बात करेगी। और ये इतने सीनियर जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट है, अदालत जब कोई क्राइटेरिया सेट करिए सोच समझ के, उनके पीछे कोई 40-50 साल का तजर्बा है कि किस तरह, वरना तो हर कोई पता कर ले और कहे जी इसके बुनियाद पर आप ये कर दें वो कर दें।
अब इसी में राना शमीम साहब का भी मामला है। गुलाम साहब जल्दी से उस पर करके कमेंट, मैं फिर मरियम साहबा की आपको ऑडियो भी सुनाना चाह रहा हूँ, उस पर भी आप कमेंट लेने कि राना शमीम साहब ने वो बयान हल्फी पर जो शो कॉज हुआ है उसका जवाब उन्होंने जमा नहीं करवाया और 30 नवंबर यानी कल तक का मौका है। ये क्या मामला है? अगर हम इसी चीज़ पर देखें, वो तो इत्तेजाज हसन साहब भी कह चुके, तो हेर से का भी हेर से है, यानी किसी से सुना, मैंने देखा कि जी वो साकिब निसार साहब बात कर रहे हैं किसी से, अब फ़ोन पर कौन था क्या था वो नहीं, उन्होंने भी बयान हल्फी, इसी लगता है कि यही ऑडियो जो साकिब निसार वाली उसी की बेस पर सारा वो जड़ दिया। बिल्कुल, राना शमीम साहब को अपना जवाब दाखिल करवाना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और अगर वो जवाब दाखिल नहीं करवाएंगे, मैं जिस तरह से पहले अर्ज कर चुका हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस तो लिया है, इससे बहुत सारे जो सियासी मकासद थे लोगों के, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई थी। अच्छा। कि अब हमें नहीं कुछ करना पड़ेगा, अब अदालत करेगी और किसी न किसी तरफ केस लग जाएगा। सही। और इसी हवाले से जब ये अभी तमाम अफ्रीकन को बुलाया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है, हलफनामे के हवाले से उन्हें अपना जवाब दाखिल करना चाहिए। अगर नहीं दाखिल करेंगे, कोर्ट उनके इस हलफनामे को नल एंड वाइड करार दे देगी, क्योंकि कोर्ट ने उनको टाइम दिया है। उस टाइम फ्रेम में अगर वो जवाब दाखिल नहीं करते तो ये झूठा तो कंसिडर हो ना हो, लेकिन इसमें इस केस को नल एंड वाइड कर दिया जाएगा। इसमें बाकी भी यानी लोगों को बुलाया गया है, उसमें अंसार अब्बासी साहब हैं, मीर शकील हैं, आमिर गौरी साहब हैं, वो पेश भी हुए थे पहले। राना शमीम साहब पेश नहीं हुए, और वो तारीख वाले ही साहब है, उनके बेटे ने भी कहा था जी, वालिद साहब ने मुझे कहा जी तारीख ले लो, तुम्हें बताना पड़ेगा कैसे तारीख लेनी है, मैं बताता हूँ। तो वो लगता है कि वो डिले चाह रहे हैं शायद। उसामा साहब, इस केस का फैसला होना चाहिए। देखिए, कोर्ट्स खुद कह रही हैं कि अब तो सोशल मीडिया का दौर है, ऑडियो तो वीडियोस आती रहेंगी, हम इसको कहाँ तक इसको लेके जाएं। लेकिन मसला ये है कि इसको कहीं ना कहीं तो रोकना है। अब राना शमीम साहब ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो बड़े संगीन है। एक साबका चीफ जस्टिस पे लगाया और एक सिटिंग जज है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन पर लगाया है। और अगर तो ये एक साजिश थी तो उस साजिश को बेनकाब होना चाहिए। अगर राना शमीम साहब सच्चे हैं तो वो भी क्लियर होना चाहिए। अगर राना शमीम साहब नहीं आते कोर्ट में, अवॉइड करते हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ, फ़र्ज कर लेता हूँ, तो कोर्ट को इवन देन भी फिर कहीं ना कुछ उनको बुलाना चाहिए। अगर नहीं आते तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो नहीं है कि आप एक सिटिंग जज पे जनाब इल्जाम लगा दें, आप एक चीफ जस्टिस पे इल्जाम लगा दें और कहें और ये समझा जाए कि ये कुछ हुआ ही नहीं। तो सर इस तरह तो अदारों की इज्जत जो है तो मलिया मेट हो जाएगी। जजेस पे एतबार कौन करेगा? फिर ये लगेगा कि शायद हशब करवा दिया गया। इस केस का लाजमी फैसला होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और अगर राना शमीम साहब झूठे हैं, अगर वो गलत हैं तो फिर उनको भी सजा मिलनी चाहिए, मगर इस तरह से इसको नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।